वीडियो के अंदर देखेंगे कि सेबी के अंदर आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक ओवरव्यू हम लोगों ने देखा था कि क्या आपको स्टेप्स फॉलो करना है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग थॉरोली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि आपको अपने ब्रोकर या फिर अपने एडवाइजरी के अगेंस्ट कैसे आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करना है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ों को देखते हैं, देख लेते हैं। आपको सिंपल जो है कंप्लेंट करने के लिए आपको जो वेबसाइट है सेबी की तरफ से, दैट इज़ scores.gov.in, जैसा ये आपको दिख रहा होगा आपके यूआरएल के अंदर score.gov.in। यहाँ पर आकर आपको लॉगिन करना है। तो आपको सिंपल ये सेबी का एक जो कंप्लेंट बॉक्स है ये एक जो आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपको इन्वेस्टर कॉर्नर दिखेगा, आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर व्यू कंप्लेंट्स दिखेगी। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। जैसा कि अगर आपको कंप्लेंट करना है या ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड है तो यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप रजिस्टर्ड या फिर अपना जो कंप्लेंट बॉक्स है वो देख सकते हैं। बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं क्योंकि आपने पहली बार कंप्लेंट करना है किसी के अगेंस्ट, तो सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप को। और जैसा कि रजिस्टर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्टर्ड हियर। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सिंपल एक यूआई खुल गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको जो है नाम फिलअप करना है। जैसे मैं अपना जो है मैं नॉर्मल एक फिलअप एंट्री कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर हम लोग इस फॉर्म को जो है रजिस्टर्ड करके हम लोग अपने कंप्लेंट बॉक्स के अंदर कैसे कैसे हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं एक बार इसको फॉर्म को फिलअप कर लिया है। जहाँ जहाँ पर स्टार मार्क यानी मैंडेटरी आपको रेड कलर का स्टार दिखेगा, बस वही फिलअप करना है आपको। आपका नेम, आपका मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। इसके बाद आपको कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे फिलअप नहीं करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें नीचे बैंक अकाउंट्स हैं, CKYC IDs है, बट उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जो जहाँ पर स्टार मार्किंग है वही आपको फिलअप करना है। जैसे मैंने मेरा पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया है। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको पूरा थैंक यू का एक मैसेज आएगा। और जो मेरा यूज़र आईडी और मेरा जो पासवर्ड है स्कोर ने मेरे रजिस्टर्ड मेल आईडी पर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था उस पर मुझे सेंड कर दिया है। तो अब मैं अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से मैं आपको प्रॉपर लॉगिन करके बताता हूँ कि हमें कंप्लेंट बॉक्स के अंदर जाकर कैसे कंप्लेंट करना है। अभी अपना जो मुझे मेल आईडी पर मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला था, मतलब ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है ये अभी टेम्पररी यूज़र आईडी पासवर्ड है। आप जैसे लॉगिन करेंगे, जैसे मैंने ये पूरा लॉगिन कर लिया है, पूरा अपना मेरा कंप्लेंट बॉक्स है। देयर इज़ नो कंप्लेंट लॉन्च बाय यू, यानी मैंने अभी एक भी कंप्लेंट लॉन्च नहीं करी है। पूरा पैनल है। कंप्लेंट करने के लिए आपको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, सेंड रिमाइंडर्स, व्यू कंप्लेंट स्टेटस, ये सारी चीज़ें दी थी। और मेरा जितना भी वहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन फिलअप करी थी, मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है मेल आईडी के साथ में। अब जैसे मैं नीचे करता हूँ मेरे प्रोफाइल, मेरा अकाउंट और मेरे पासवर्ड्स। तो सबसे पहले आपको जब लॉगिन करना है और जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करें तो आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो चेंज कर लें तो सिक्योरिटी पर्पज़ से, ताकि आपका जो है अकाउंट वैलिड हो जाएगा प्रॉपरली। फिर आप उसके बाद में कंप्लेंट फाइल करें। तो ये सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कंप्लेंट कैसे फाइल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर दिया हुआ है कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर जाकर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पूरा सेबी ने यहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि कैसे आपको कंप्लेंट करना है। फर्स्ट आपको अप्रोच करना है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यू शुड फर्स्ट अप्रोच द कंसर्न कंपनी इंटरमीडिएटरी अगेंस्ट होम यू हैव अ कंप्लेंट, यानी आपको डायरेक्टली सेबी के पास नहीं जाना है। अगर आपकी कंप्लेंट जब तक कंपनी के पास नहीं, कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर के पास में नहीं गई हो, उनके थ्रू आपका रिस्पांस नहीं आया है, अगर वो आपको आपके फ्रॉड के अगेंस्ट मना कर रहे हैं या फिर आपका पैसा रिफंड करने से मना कर रहे हैं, या फिर कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, देन फिर आपको जो है सेबी को अप्रोच करना है। यानी आप सेबी को डायरेक्टली अप्रोच ना करें, ये भी एक गलत है। सेबी के लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि आपको डायरेक्टली सेबी को अप्रोच नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी जिसके साथ आपका जो है ट्रांजेक्शन हुआ है उसको आपको रिफर करना है, देन आफ्टर सेबी के पास में। फॉर्म जो है मैंने ओपन कर लिया है, यानी अब हम लोग फाइनल पेज पर आए हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अपनी कंप्लेंट का। सिंपल सा आप जैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब फिलअप करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी हाइड कर दी है। आप जब भी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख जाएगी।
नेम हो गया, कंप्लेन आपको किसके थ्रू करना है, आपको एड्रेस यहाँ पर आपका दे दिया इन्वेस्टर का, पिन कोड, स्टेट, सिटी, पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड। CKYC ज़रूरत नहीं है। CKYC अगर आपके पास में हो, क्लाइंट KYC ID हो इन्वेस्टर का, सो दैट इज़ गुड, बट अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो SMS जिस पर आएगा, ईमेल ID, आपके बैंक अकाउंट्स यानी जिस अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं, यानी आपने जो भी पैसा दिया है, लिया है, जो भी ट्रांजैक्शन में यूज़ हुआ, तो वो उस अकाउंट्स की यहाँ पर डिटेल्स, ठीक है। अब ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर नीचे आपको कैटेगरीज दिख रही होगी, बॉटम के अंदर दिख रही है आपको लाइन से कैटेगरीज, जैसे लिस्टेड कंपनीज, रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स, नॉन डीमैट एंड रीमैट। इसके अंदर भी आपको लिस्टेड कंपनीज के अंदर भी सब कैटेगरीज देख रखिए किसके अगेंस्ट आपको कंप्लेंट करना है। लिस्टेड कंपनीज में भी रिफंड है, अलॉटमेंट है, डिविडेंड से रिलेटेड कुछ है, प्री लिस्टिंग्स, ऑफर डॉक्यूमेंट्स, इस टाइप्स की बहुत सारी एक बड़ी हायरार्की यहाँ पर दी हुई है कि कंप्लेंट्स तो किसी के हिसाब से भी हो सकती है। यानी पूरा सिक्योरिटी मार्केट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कंप्लेंट का आपका कैटेगरी कौन सा है। उसके बाद में ब्रोकर्स हैं या स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट आपकी कंप्लेंट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अगेंस्ट आपकी कंप्लेंट है, या फिर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपकी कंप्लेंट है। जैसा आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड के लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अदर एंटिटीज़ के लिए भी, अदर एंटिटीज़ में जैसे मर्चेंट बैंकर हो गया, डिबेंचर, ट्रस्टीज, बैंकर इशूज़, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, यानी एंटायर पूरे सिक्योरिटी मार्केट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सेबी के स्कोर प्लेटफॉर्म से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड रिसर्च एनालिस्ट। यानी यहाँ पर आकर आपके साथ अगर किसी टिप्स या फिर आप जैसे स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आपको कोई टिप्स, रिकमेंडेशंस या फिर कुछ चीज़ों के लिए आपको फ्रॉड करता है, सेल्स करता है आपके साथ में और आपका पैसा ले लेता है, गारंटी वारंटी की बात करता है, तो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट की आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स हो गया, ये बहुत मार्केट के अंदर जो है गलत या फिर बहुत सारे प्रेडिक्शंस के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के अगेंस्ट, तो देखिए ये फॉर्म आ गया पूरा। यहाँ पर आपको जो है पूरे कंप्लेंट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, अपने ब्रीफिंग डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर आपको देना है। आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का नाम सिलेक्ट करना है, कंप्लेंट अगेंस्ट किसका भैया, कौन सी कंपनी है, और कम से कम देखिए आपको कंप्लेंट डिटेल्स दी हुई है इन ब्रीफ, कम से कम 1000 कैरेक्टर्स के अंदर जो है आपको अपनी कंप्लेंट्स को ब्रीफ करना है। 1000 कैरेक्टर्स से ज़्यादा ना रखें। और फाइल्स आपको दी हुई है, जैसे कुछ भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स हो गए, या फिर आपके जो भी आपको कमिटमेंट किया है, या फिर कुछ वॉइस फाइल है, यानी आपके ऊपर फ़ोन पर टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुआ है, किसी ने आपको गलत कमिटमेंट, फेक कमिटमेंट, फ्रॉड सिग्नल्स या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई हो, तो यहाँ पर आकर आप वो फाइल अटैच कर सकते हैं और सिंपल कैप्चा एंटर कर और आप जो है चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो सिंपल सा आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा और सेबी फिर आपको इसके लिए एक रिवर्ट बैक करेगा, आपकी जो भी कंप्लेंट है उसको एक बार रिव्यू करेगा और फिर कंसल्ट टीम जो होगी सेबी के डिपार्टमेंट की या स्कोर के डिपार्टमेंट की, वो आपको कांटेक्ट करेगी बाय मेल। सो ये पूरा एंटायर हम लोगों ने एक पूरा प्रोसीजर देखा है कि कैसे कंप्लेंट करना है आपको अगर आपके साथ में कुछ भी फ्रॉड हो जाता है पूरे सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। तो आई होप आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने में आसानी हुई होगी। हमारा, अगर आपको इस वीडियो को थोड़ा सा समझने में दिक्कत है तो हमारा पहला एक इसका पार्ट 1 भी वीडियो है, जहाँ पर भी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया है। आप पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 की लिंक आपको इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पार्ट 2 के अंदर आपको चीज़ें कैसी लगी, आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली कमेंट करें। थैंक यू।